इस एनिमे की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। एनिमे को 8.9 की रेटिंग मिली है। अब इसकी रेटिंग से आपकी इसकी कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज मैं इसका एपिसोड 1 समझाने वाली हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ काले कपड़े और मास्क पहने हुए लोग एक बच्चे को घेर कर खड़े थे। वो बच्चा उनको देखकर काफी घबराया हुआ था और उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के के हाथ में एक बच्चा था। तभी उसके से एक डाकू उस लड़के से उन्हें उस बच्चे को देने को कहता है। उसके हाथ में जो बच्चा है वो पेय फैमिली का वंश है, जो कि उसे मारना चाहते हैं। तभी वो लड़का एक अजीब सी जगह में पहुंच जाता है, जहां पर एक आवाज उससे कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस बच्चे को उन्हें सूप दो। ये सुनकर वो लड़का उस बच्चे को कसकर पकड़ लेता है और उस आवाज से कहता है कि मैं इसको उन्हें कभी नहीं सूपूंगा, भले इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि निंग को मरना होगा। अब ये निंग कौन है और इसका इस लड़के से साथ क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, जो कि अपनी स्मैशिंग स्वर्ड पावर का उपयोग करके उन गुंडों को जलाकर मार डालता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम कुछ लोगों घोड़ों पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी उनके सामने स्वर्ड लिए एक आदमी आता है। उस ग्रुप का लीडर उस आदमी से उनके रास्ते से हटने को कहता है, जिसके बाद वो आदमी किनारे खड़ा हो जाता है और उन्हें जाता हुआ देखने लगता है। वो ग्रुप कोई अनमोल चीज की हिफाजत करते हुए उसे अपने साथ ले जा रहे थे। तभी दूर पहाड़ की चोटी पर एक शख्स उन्हें जाता हुआ देखता है और अपने आदमियों को अटैक करने का इशारा करता है, जिसके बाद उसके साथ ही उस ग्रुप पर अटैक करके उनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये देखकर वे समझ जाते हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ है, इसलिए उनका नेता सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है और कहता है कि हम पर लुटेरों ने हमला किया है। आखिर किनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हुवेई सेक्ट के बॉडीगार्ड्स को लूटने का दुसाहस करें। तभी वहां पर काले कपड़े और मास्क पहने हुए लुटेरे घोड़ों पर सवार होकर उनकी तरफ आने लगते हैं। ये सब मनी गैंग के लुटेरे हैं, जो कि हुवेई सेक्ट के बॉडीगार्ड्स को लूटना चाहते हैं। मनी गैंग के सदस्य उन पर किसी मैजिकल वेपन से हमला करते हैं, जिसके कांटेक्ट में आने पर वे क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म होकर टूटकर मर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स वहां से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक उनके लीडर का पीछा कर उस पर मैजिकल वेपन से हमला कर उसे भी मार देता है। मनी गैंग के सदस्य सभी गार्ड्स को मरने के बाद हार्वेस्ट कार्स के पास आते हैं और उसमें रखे सामान को चेक करते हैं। उन्हें वहां पर सुयांग बीड्स मिलते हैं, जो कि काफी पावरफुल होते हैं। इसके साथ वे सभी एंशिएंट टाइम के हैं। इन बीड्स को देखकर वे सभी काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि इनका उपयोग करके मास्टर चारों रियल्म्स को ब्रेक करके उस पर कब्जा करने के लायक हो जाएंगे। लेकिन तभी मनी गैंग की नजर उनको देख रही एक लड़के पर पड़ती है। वो उसके पास जाके उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये कमजोर और बेहशरा आदमी यहाँ क्या कर रहा है। वो लड़का अपनी आंख बंद करके उनकी सभी बातों को बड़ी शांति से सुन रहा था। तभी गैंग में से एक मेंबर कहता है कि आज हमारा मूड काफी अच्छा है, इसलिए हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं। तभी वो लड़का मनी गैंग से कहता है कि इस सामान को यहीं छोड़कर चले जाओ, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। अब ये सुनकर मनी गैंग के सदस्य काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब तक किसी की भी उनसे ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी। उनको लगता है कि ये लड़का नादान है और नासमझी में ऐसा कह रहा है, इसलिए वे सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि केवल हम ही हैं जो पैसे के लिए दूसरों के लिए सामान को लूटते हैं, इसलिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की। तुम तो एक आम इंसान हो, इसके साथ ही तुमने तो अभी तक कंट्री में एंटर भी नहीं किया है, इसलिए हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो। तभी एक गैंग मेंबर उस आदमी से लड़ने के लिए कहता है, जिस पर वो ऑर्डिनरी पर्सन कहता है कि मैंने तुमको एक मौका दिया था, लेकिन तुम यही चाहते हो तो यही सही। वो अपनी मैजिकल स्वर्ड से हमला कर उस गैंग मेंबर को खत्म कर देता है। अब ये देखकर मनी गैंग के बाकी सदस्य काफी डरने लगते हैं और सोचते हैं कि इसके पास काफी पावरफुल स्वर्ड है, जो कि काफी फास्ट है। तभी कुछ और गैंग मेंबर्स उस पर्सन पर हमला करने के लिए जाते हैं, जिनको वो अपनी स्वर्ड की मदद से बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब ये देखकर मनी गैंग का लीडर मैदान में आता है और उस ऑर्डिनरी पर्सन से फाइट करने लगता है और अपने सभी मेंबर्स को उस पर एक साथ अटैक करने के लिए कहता है। उन सभी को एक साथ आते देख वो पर्सन स्वर्ड स्मैशिंग टेक्निक का उपयोग करता है, जिसकी वजह से सभी मारे जाते हैं। उनमें से एक गैंग मेंबर अब भी जिंदा है और वो ये सब देखकर काफी डर जाता है। वो डरते हुए उस ऑर्डिनरी पर्सन से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। तभी नैरेटर वॉइस हमें बताती है कि लाइफ के दौरान सोल स्टारलाइट से कल्टीवेट होती है और डेथ के बाद सोल स्टार्स के सागर में प्रवेश करती है।
तभी वहां पर वही व्हाइट क्लॉथ पर्सन आ जाता है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। यहाँ उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी जो कि उस ऑर्डिनरी पर्सन की स्ट्रेंथ को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। ब्राउन हेयर गर्ल पर लूटे हुए सामान को देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसमें बेशकीमती वस्तुएं थीं। वो व्हाइट पर्सन ऑर्डिनरी पर्सन से कहता है, ये बिट ऑन अ ट्रिक है, लेकिन जैसा मैंने कहा था मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। यही वजह है कि मनी गैंग 13 शहरों को ऑक्यूपाई करने में कामयाब रहा। इसके साथ ये भी एक फैक्ट है कि उनके आधे सर 4 रियल्म्स में चले गए, इसलिए हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। भले ही वो आज हार गए हो, लेकिन वो कभी भी हम तक पहुंचकर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर वो ऑर्डिनरी पर्सन कहता है, फिर मैं उनका पीछा करूंगा। व्हाइट पर्सन कहता है, भले ही तुम उनको पकड़ लो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके साथ ही वो उसकी फाइटिंग एबिलिटी की तारीफ भी करता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है और 19 सालों में ऐसी एबिलिटी पाना काबिले तारीफ है, और अगर तुम ऐसे ही कल्टीवेट करते रहे तो बहुत जल्द तुम केवल वन स्वर्ड की मदद से होली माउंटेन्स के टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे। ये सुनकर ऑर्डिनरी पर्सन खुश हो जाता है और कहता है, मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा और मैं इन सभी बीड्स को खाकर जल्द ही अपने आप को कल्टीवेट करके अपना लेवल बढ़ा लूंगा। वही ब्राउन हेयर लेडी कहती है, मैं 100 सुयांग बीड्स को खाऊंगी। हालांकि भले ही ये 1000 पर्पल प्रोफाउंड बीड्स ही क्यों ना खा ले, लेकिन ये तभी उसे होगी जब ये 8th रेल्म को ब्रोक करेगा। लेकिन हम अभी तो इनिशियल स्टेज भी ब्रोक नहीं कर पा रहे हैं। तब व्हाइट पर्सन बताता है, निंग बेन की कल्टीवेशन को क्वालिफाई करना ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसकी स्पेशल मील फिजिक काफी अजीब है। मुझे नहीं पता कि ये इसके लिए ब्लेसिंग है या फिर कर्स है। अगर तुम बॉर्डर को ब्रेक करना चाहते हो तो तुम्हें ये खाना ही होगा। अब हमें यहाँ पर व्हाइट पर्सन का नाम पता चलता है। इसका नाम मास्टर लाओ है। ऑर्डिनरी पर्सन उसे मास्टर लाओ कहकर बुलाता है, जिस पर लाओ कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मुझे मास्टर मत कहा करो, मैं तो बस एक अप्रेंटिस हूँ। वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई के जैसे हो, इसलिए तुम मुझे ब्रदर कहकर बुलाया करो। लाओ वहां पर सिल्वर बीड्स बॉक्स को अपने पास रख लेता है, जिस वजह से ब्राउन हेयर लेडी उसे इसे करने से मना करती है, क्योंकि लाओ इसे वाइन की बॉटल खरीदेगा जो कि पैसों की बर्बादी होगी, क्योंकि उन पर पहले से ही काफी कर्ज है जिसे उन्हें चुकाना है। लेकिन लाओ उसे ये कहते हुए अपने पास रख लेता है कि मनी को मैनेज करना भी एक बिजनेस को ग्रो करने जैसा है, इसलिए तुम इसकी चिंता छोड़कर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान लगाओ। अब यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि जू है, लेकिन जू उस पर गुस्से करते हुए उसे मनी वापस करने को कहती है, क्योंकि अगर उसने अपने मकान का रेंट नहीं चुकाया तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, फिर उन्हें सारी रात स्ट्रीट पे सोना पड़ेगा। इधर ऑर्डिनरी पर्सन भी बीड्स खाते हुए उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है जो कि उन्हें चुप कर देख रहा था। वो आदमी वहां से बाहर आकर उनके सामने आता है और उनको देखकर हंसने लगता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेती हूँ आपसे इजाजत। बाय बाय और टेक केयर।